हाय शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता परीक्षा 3 के लिए, गणित कक्षा 1 to 5 के लिए। और आज के इस पार्ट में हम लोग घन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और कौन सी आकृति घन की आकृति की होती है, आयतन, सरफेस एरिया, अनुपात पे आधारित प्रश्न, ये सब हम लोग करने वाले हैं। तो पहले इसका आप बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से जान जाइए, उसके बाद हम लोग प्रश्न को करेंगे। सबसे पहले आप लूडो छक्का का पासा देखे होंगे, पासा डाइस, जो कि एक घन के आकार का होता है। और डाइस में देखिए यहाँ जैसे ये आपको घन का आकृति दिख रहा है, इसमें आपको जो सतह दिख रहा है फेस, देखिए आगे फ्रंट में एक हो गया, पीछे 2, साइड में 3 और ये 4, ऊपर और नीचे 6, यानी 5 और 1 6। तो सतह यानी फेसेस जो इसका होता है, कई गो होता है? 6 गो। और प्रत्येक फेस, इसका जो प्रत्येक सतह होता है, सतह यह एक वर्ग होता है, एक वर्ग होता है। तो प्रश्न सक्षमता में देखने को मिला था कि घन का प्रत्येक 6 सतह या फलक किस आकृति का होता है, तो कहिएगा वर्गाकार होता है। किस आकृति का होता है? तो आप कह सकते हैं वर्गाकार होता है। ओके, नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि आप फेसेस अगर समझ गए होंगे, यहाँ पे सतह कई गो, तो 6 गो, और सभी के सभी सतह एक वर्ग होता है, यानी वर्गाकार 6 सतहों से घिरे आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? घन कहते हैं। घनाभ नहीं, घन। क्या कहते हैं? घन। ये घन की आकृति यानी क्यूब की। अब इसमें देखिए शीर्ष कितना दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। शीर्ष यानी वर्टेक्स कितने हो गए? तो जितने घनाभ में शीर्ष होते हैं उतना ही घन में शीर्ष होता है, 8। अब बात करें किनारे की, तो ये देख लीजिए 1 2 3 4, 4 नीचे और 4 ऊपर और 4 ये देखिए 1 2 पिलर टाइप का। तो टोटल जो इसके किनारा हो गया यानी भुजा हो गया, ये कितना हो गया? तो आप कहेंगे 12। मतलब कि घन और घनाभ में शीर्ष 8 और भुजा 12 होते हैं, सतह 6 होते हैं, लेकिन घनाभ का प्रत्येक सतह आयत होता है और घन का प्रत्येक सतह वर्ग होता है। और सभी भुजा इसके आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर ये भुजा 4 सेंटीमीटर का, तो 12 जो भुजा होगा किनारा, ये सभी का जो लेंथ होगा 4 ही सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यह एक वर्गाकार सतह हो जाता है। एकदम बेसिक से चीज़ों को मैं आपको सिखाते चल रहा हूँ। चलिए, उसके बाद हम लोग ये सतह जान गए, फेसेस भुजा जान गए, और इसके हम लोग जान गए शीर्ष को। अब बात करते हैं घन के आयतन का, वॉल्यूम का आयतन। तो देखिए लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, सब ए है। यानी घन का आयतन हो जाएगा ए गुना ए, मतलब ए का क्यू, यानी भुजा का क्यू। भुजा जितना भी दिया रहे, अगर उसका घन कर देंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। और इसका इकाई होता है घन इकाई। घन इकाई मतलब आयतन का इकाई क्या होता है? तो घन इकाई। सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में होगा तो मीटर क्यूब। प्रश्न करूंगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो याद कर जाते हैं, ये क्या है नहीं समझ पाते हैं। तो आप टेंशन ना लीजिए। मान लीजिए इस घन की भुजा दी गई है, भुजा 3 सेंटीमीटर, और आयतन पूछ दिया है। क्या पूछ दिया है? आयतन। तो आपको मैंने बताया कि भुजा का क्यू होता है
और घन इकाई, तो 3 सेंटीमीटर ना भुजा है। क्यों कीजिएगा, तो देखिए 3 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर, क्योंकि घन है 3 बार गुना 27 सेंटीमीटर 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 कई बार है, 3 बार है, 3 टाइम्स, तो सेंटीमीटर क्यूब उत्तर हो गया। तो आयतन आप आसानी से निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। थोड़ा सा तबीयत बिगड़ जाने के कारण आपको क्लास 1-2 दिन डिस्टर्ब हुआ है आपका क्लास। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जीके स्टडीज़ पे भी अब आप पढ़ सकते हैं और स्टडी विथ राहुल 247 पे भी आप क्लास कर सकते हैं। साथ ही साथ सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र का हल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और प्लेलिस्ट में मैंने जितना कुछ पढ़ाया है, ट्रिक बताया है, सिखाया है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। जब भी मैं वीडियो आपको अपलोड करके दूंगा आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो हम लोगों ने आयतन की बात किया, मैं प्रश्न कराऊंगा और भी। तो आयतन आप जान गए, वॉल्यूम क्या होता है घन का, भुजा का क्यूब, यानी साइड का क्यूब, भुजा का क्यूब। अब हम लोग बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यानी संपूर्ण पृष्ठ का है चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, वक्र लगाया नहीं है। तो कई गो फेस है, 6 गो, तो 6 गुना भुजा का स्क्वायर कर दीजिएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इसका मिल जाएगा। फार्मूला तो आप समझ गए, 6 गुने भुजा का स्क्वायर। लेकिन प्रश्न कैसे बनेगा, आइए देखते हैं एक प्रश्न। किसी घन की भुजा आपको यानी साइड दे दिया गया a बराबर 4 सेंटीमीटर, और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया है कि क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल उस घन का बताना है। फार्मूला आपने क्या देखा, 6 गुने भुजा का स्क्वायर, तो लिखिए 6 गुना भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 गुना 4 का वर्ग कीजिएगा तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 कितना हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। वक्र पृष्ठ अगर बोले तो टॉप को और बॉटम को छोड़ दीजिए, तो 4 सतह बच गया। जब भी आपसे घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके लिए आप फार्मूला लगाइएगा 4 गुना भुजा का स्क्वायर। ओके, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 6 गो सतह था तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर। वक्र पृष्ठ में 2 यानी टॉप और बॉटम फेसेस को छोड़ दिए तो 4 गो सतह बचा, 4 गुने भुजा का स्क्वायर। अब बात हम लोग करते हैं इसके विकर्ण का, किसका, विकर्ण का, डायगोनल का। तो घन का विकर्ण जो होता है ये होता है √3 गुना भुजा, समझ गए। तो आयतन क्या हुआ, तो भुजा का क्यूब, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया 6 गुने भुजा का स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 गुने भुजा का स्क्वायर, आयतन हुआ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये विकर्ण। इसी पे तो प्रश्न बनता है, उल्टा भी प्रश्न पूछता है। आयतन मान लीजिए दे दिया, आयतन भुजा का क्यूब, और भुजा पूछ दिया, तो ये क्यूब रूट आयतन पे हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, भुजा बराबर क्यूब रूट आयतन, यानी आयतन का घनमूल निकाल दीजिएगा तो आपको भुजा मिल जाएगा। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा, आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो 4 सेंटीमीटर का जब आप घन कीजिएगा तो 4 गुना, या सेंटीमीटर लिख देता हूँ, गुना 4 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर,
कितना हो गया 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन हो जाएगा। तो 64 घन सेंटीमीटर। आपको यहाँ एक प्रश्न बताना है, भुजा 4 ही रहेगा, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ऑप्शन में उत्तर है, देखते हैं कितने साथी जवाब देते हैं। दूसरा प्रश्न इसी पे रहेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका। इसका भी ऑप्शन में उत्तर है, वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो ये दोनों प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे। फॉर्मूला कुल पृष्ठ का मैंने बता दिया है, 6 गुने भुजा का स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ का बताया है 4 गुने भुजा का स्क्वायर। अगला प्रश्न है, किसी घन का विकर्ण 4√10 सेंटीमीटर है तो भुजा, तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3 गुना भुजा। तो ये तो इसका मान दे रखा है इधर विकर्ण के मान, तो √3 गुना भुजा, और इसका मान दे रखा है 4√3। √3 गुना में है तो ये कट जाएगा, क्या बचा, भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए मैं इसके लिए एक ट्रिक बनाया हूँ, ट्रिक आप लोगों के लिए। जब भी आपको x√3 किसी घन का विकर्ण दिया हो और भुजा पूछे तो ये x मान ही हो जाएगा। मतलब कि यहाँ देखिए 4√3 विकर्ण दिया है ना, तो √3 को छोड़ दीजिए और ये 4 भुजा हो जाएगा। आगे आंसर। तो 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा, 5√3 किसी घन का विकर्ण है तो भुजा कितना होगा। बिना ऑप्शन का जवाब दीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न ये रहेगा आप लोगों के लिए। कितने नंबर रहेगा, 4 नंबर प्रश्न। समझ गए हैं आप। विकर्ण दिया रहे तो आपसे आयतन भी पूछ सकता है, तो भुजा पहले निकाल लीजिए। देखिए विकर्ण दिया है, आयतन भी पूछ सकता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, टोटल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। तो आप पहले भुजा निकाल लीजिए, उसके बाद जो पूछा है उसका फॉर्मूला लगाइए, बना दीजिए। जैसे यहीं पे ये दे देता 5√3 सेंटीमीटर है, तो भुजा ना पूछ के बोल देता कि आयतन घन का बताइए, तो मैं भुजा ही निकालूंगा ना। 5 भुजा हो गया, आयतन हो जाएगा, क्योंकि √3 को भूल जाइए तो भुजा हमको मिल गया 5, और आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो 5 का घन करेंगे तो 125 सेंटीमीटर क्यूब। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा होता तो 6 गुने 5 का वर्ग, यानी 6 गुने 25 150 आ जाता उत्तर सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ पूछा होता तो 4 गुने भुजा का स्क्वायर यानी 25 100 हो जाता। कुछ भी पूछ सकता था ना। देखिए किसी भी घन के भुजा को k गुना जब आप करते हैं, k गुना, तो उसका जो आयतन होता है वो k³ गुना बढ़ जाता है। मतलब किसी घन की भुजा 3 गुना कर दिया जाता है तो आयतन कितना गुना बढ़ेगा, k गुना बढ़ाया गया तो k³ गुना बढ़ा, 3 गुना बढ़ा तो 3 का क्यू कर लीजिए, 3 का क्यू 27 गुना आयतन बढ़ जाएगा। तो 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा, किसी घन की भुजा 5 गुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। ओके, आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 घनों के किनारों का अनुपात 4:7 है तो आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो 4 का घन कर दीजिए और 7 का घन कर दीजिए। 4 का घन 64, 7 का घन 343, 64:343 उत्तर हो जाएगा। और ये केवल सक्षमता परीक्षा के लिए ही घन नहीं पढ़ा रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस इसलिए कर रहा हूँ कि BPSC TRD 4
सीटेट, एस्टेट जैसे परीक्षाओं में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। एक घन में कितने किनारे होते हैं, यानी भुजा पूछा जा रहा है। तो आपको मैंने बताया था कितने होते हैं, 12। आपको बताना है 6 नंबर प्रश्न में घन में शीर्ष कितने होते हैं, और 7 नंबर प्रश्न में बताना है घन में सतह कितने होते हैं। पासा का आकार कैसा होता है, 8 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। एक घन में कितने वर्गाकार सतह होते हैं, तो 6 वर्गाकार सतह होते हैं। ये बात याद रखिएगा। सक्षमता में यही प्रश्न पूछा था और आयतन से पूछा था। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, फॉर्मूला पूछा है। तो मैंने क्या बताया, 6 गुने भुजा का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 2 नंबर। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, घन का आयतन का कौन सा फॉर्मूला है। 10 नंबर आप लोगों के लिए, विकर्ण का कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा घन का, डायगोनल का। ठीक है, जरूर बताइएगा कमेंट में। अगर दशमलव में भुजा दे दे तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, इसका भी आयतन आप आसानी से बता सकते हैं। किसी घन का भुजा 3.5 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा। एक भी ऑप्शन यहाँ सही नहीं है, क्योंकि मैंने केवल वर्ग किया है। आयतन क्या हो जाएगा, तो इसका घन कर लीजिए, यानी 3.5 गुना सेंटीमीटर भी लिखिए, 3.5 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर। दशमलव भूल जाइए और अंत में 3 अंक छोड़ के दशमलव दे दीजिएगा, क्योंकि 1 2 यहाँ 1 3। 35 में 35 से गुना करेंगे तो 1225 होगा, और फिर 35 में आप गुना कर लीजिए, जो आएगा 3 अंक दाहिने साइड से छोड़कर दशमलव दे दीजिएगा। बताइए आंसर कितना होगा। तो ये था घन का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, और घन का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया मैंने। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, जिसके वजह से आपको दोनों टाइम वीडियो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कोशिश करूँगा कि इसी में किसी तरह से आपको दोनों टाइम वीडियो दे दूं, और आप दोनों चैनल पे देख सकते हैं क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र नहीं देख पाए हैं, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। अगर नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9939594899 पे हाई लिख करके भेजेंगे, और ज़िला का नाम, अपना नाम, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा उसका लिंक। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।